इंतजामिया की नाअहली या मुबैना करप्शन, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की 4 गाड़ियों के खिलाफ ज़ाब्ता दूसरे जिला मुंतकली। जिला जुनूबी के ऑपरेशन इंचार्ज ने गाड़ियां दूसरे अजला से पकड़ ली। सरकारी गाड़ियों को जिला की माड़ी में निजी तौर पर चलाया जा रहा था। इंचार्ज ऑपरेशन साउथ सलाहुद्दीन कहते हैं मेवाशा कब्रिस्तान से गाड़ियों को पकड़ा गया। कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आइंदा माह खत्म हो रहा है। जिना अस्पताल के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को 9 माह में एक तनख्वाह भी ना मिल सकी। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन एहतजाज पर मजबूर। पहले अस्पताल और फिर प्रेस क्लब के बाहर मैदान लगाया। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मुलाजमीन की मुतालबात तस्लीम न होने पर सिंध सेक्रेटेरिएट के घेराव की धमकी। कहा इतनी महंगाई में बगैर तनख्वाह के कैसे घर चलाएं। वजूहात ये हैं कि हमें तकरीबन 3 साल से हमें मुसलसल सताया जा रहा है। हमने ऐसी कोविड जैसी वबा में हमने यहाँ पर काम किया है। हम फ्रंट लाइन पे रहे हैं, इसलिए कि हमें ये दिन देखने पड़े कि हमें 9 माह बाद सैलरी मिल रही है। डायरेक्टर साहब कहते हैं कि आप गवर्नमेंट जाके वहाँ पर एहतियाज करें, सिंध सेक्रेटेरिएट जाएँ और मुख्तलिफ जगह जाएँ। अब हम यहाँ पर ड्यूटियाँ भी करें और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपना एहतियाज भी रिकॉर्ड कराएँ। जराइम पर काबू पाने के लिए आईजी सिंध मुताहरिक पुलिस अफसरों को संजीदा इकदाम उठाने का हुक्म दे दिया। फहरिस्तें मिल चुकी, काम करके दिखाएंगे और क्राइम पर काबू पाएं। रिफत मुख्तार राजा का आला सतही इजलास से खिताब। कहा स्ट्रीट क्रिमिनल्स को हरगिज ना छोड़ा जाए। डाकुओं के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रखने चाहिए। हर माह संगीन क्राइम का खुद जायजा लूंगा। गैर कानूनी हार्जेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएं। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल असद वकास का हुक्म। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के मरकजी दफ्तर का दौरा। हार्जेंट मैनेजमेंट सिस्टम के कंट्रोल रूम का मुआयना किया। वाटर कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी को सराहा। मैनेजिंग डायरेक्टर ने कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। गर्मी में अजियतनाक बिजली की लोड शेडिंग कराची वालों का मुकद्दर। 10 घंटे तक की बिजली बंदिश ने आवाम को चकरा दिया। लियाकताबाद, सरजानी टाउन, मंगोपीर और तेसर टाउन में बत्ती गुल। कायदाबाद समेत मुख्तलिफ पोश, मज़ाफाती और पसमानदा इलाके भी मुतासिर। लोड शेडिंग ने लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में कारोबार को ठंडा और ताजरों को गर्म कर दिया। सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद शम्स ने लोड शेडिंग को कारोबार के लिए तबाहकुन करार दे दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड मैनेजमेंट की जाती है। बिजली के शोबे में सालाना 1000 अरब रुपए तक का नुकसान। महंगाई, ईंधन, लाइन लॉसेस और चोरी वजह करार। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन का लाइन लॉसेस और चोरी को कम करने पर जोर। कहा यौमिया 2 से 3 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कराची का मौसम गर्म, चूल्हे ठंडे। बिजली के बाद गैस बहरान भी बढ़ गया। तभी लोड शेडिंग मामूल बनने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कश्मीर कॉलोनी, अवामी कॉलोनी और अख्तर कॉलोनी में गैस गायब रहने लगी। न्यू कराची 5D सेक्टर और नॉर्थ नासिमाबाद समेत कई इलाकों के वकील भी गैस से महरूम है। शहरियों के दिन के औकात में भी गैस बंदिश की शिकायत। कहा लकड़ी और गैस सिलेंडर पर खाना पकाने से अखराजात बढ़ गए। 2 वक्त की रोटी बनाना भी नामुमकिन होने लगा। तर्जुमान सुई सदन गैस कंपनी के मुताबिक शहर में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं हो रही। परेशानी है भाई, क्या गैस तो ज़रा भी नहीं आ रही है। अब लकड़ी ये चूल्हे बना रहे हैं, बिल इतना भेज रहे हैं। अब हम क्या करेगी कि रोटी बच्चों को खिलाएं या आटा मंगाएं, क्या मंगाएं। महंगाई इतनी कर दी है, हद से ज़्यादा महंगाई कर दी है। लकड़ियाँ जलाते हैं और गैस होती नहीं। रोटी कभी बाजार से, और कोई कमाने वाला भी, एक बंदा कमाने वाला है, मेरा बेटा भी नहीं। कराची बदस्तूर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह के वक्त 207.8 मीटर रिकॉर्ड किया गया, अब 174 पर पहुंच गया। गाड़ियों और फैक्ट्रियों का धुआं फ़ज़ाई आलूदगी की वजह करार। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। तिब्बी माहिरीन की शहरियों से एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत। अदालती अहकाम ठूस। सिंध के 2 बड़े महकमों में फील्ड अफसरों का राज। महकमे दाखिला और आबपाशी में पाबंदी के बावजूद तैनातियां। फील्ड अफसरों की तैनाती पर सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन में तशवीश पाई गई। साबिक सेक्रेटरी दाखिला ने अब्दुल रहमान और मुजम्मिल मेमन की डेपुटेशन पर तैनाती की थी। सेक्रेटरीज के तबादले कर दिए गए। फील्ड अफसरान महकमों में मौजूद।
निगरान वजियाला सिंध की सिंध हाई कोर्ट आमद सिंध बार काउंसिल के नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीर से खिताब में मकबूल बाकर बोले, मेरा बार से कई सालों का साथ है, अदलो इंसाफ के लिए काम करेंगे तो अल्लाह ताला तरक्की देगा, तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर काबू पाने के लिए इक़दाम जारी हैं। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध का वफाकी वज़ीर खजाना और सूबाई वज़राए खजाना के साथ बजरिया ज़ूम इजलास में खिताब। कहा, आटा, चीनी और यूरिया के ज़ख़ीरांदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। तालीम और सेहत पर सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। प्राइस कंट्रोल मुहिम को मज़ीद मुअस्सर बनाने का भी ऐलान। गैर कानूनी मनी चेंजर्स के खिलाफ क्रैकडाउन से डॉलर नीचे आया, सिलसिला जारी रहना चाहिए। साबिक चेयरमैन आबाद हनीफ गोहर ने क्रैकडाउन की हिमायत कर दी। कहा, कस्टम समेत तमाम इदारे मुतहरिक हो चुके, बॉर्डर्स पर सख्तियां हो रही हैं, स्मगलिंग और कार्टिलाइजेशन में कमी आ गई। निगरान हुकूमत और आर्मी चीफ के इक़दाम काबिल तारीफ है। इम्पैक्ट को रोकने के लिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत जो आई है, जिसको हम केयर टेकर हुकूमत कहते हैं, इसमें जो बिज़नेस के हवाले से जो इक़दामात उठा रहे हैं डॉक्टर गौहर एजाज साहब और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है जनाब अनवारुल काकड़ साहब, हमें उनको यकीनन अप्रिशिएट करना चाहिए। आपने गुज़िश्ता 4 रोज़ में देखा होगा कि पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इदारे, चाहे वो कस्टम है, चाहे वो FIA है, चाहे वो कोई इदारा हो, वो सब के तमाम मुतहरिक हो चुके हैं। चीनी सस्ती मगर मिठाई महंगी, गुलाब जामुन 200 रुपये फ़ी किलो तक महंगे हो गए, 800 रुपये किलो मिलने लगे। दुकानदार भी महंगाई के हाथों परेशान, कहते हैं मजबूरन कीमतों में इजाफा करना पड़ता है, कारोबार ठप होकर रह गया है। महंगाई के सताए आवाम को कुछ रिलीफ मिल ही गया। घी और कुकिंग ऑयल 30 से 40 रुपये सस्ता। कुकिंग ऑयल 30 रुपये सस्ता होकर 420 रुपये लीटर हो गया। घी की फ़ी किलो कीमत में 40 रुपये कमी, 400 रुपये में दस्तयाब। शहरियों का खुशी का इजहार। दुकानदारों ने कीमतों में मजीद कमी की भी नवीद सुना दी। मुनाफाखोर होशियार कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत का भरपूर एक्शन का इंतजार। दूध, फल, सब्जी और गोश्त की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कमेटियां कायम कर दी हैं। कहा, 2 रोज तक दूध की कीमतों का हतमी फैसला हो जाएगा। आने वाला हफ्ता महंगाई के खिलाफ होगा। दुकानदार मुकर्ररा रेट पर अशिया फरोख्त करने के पाबंद होंगे। चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख के खुसूसी अफराद के लिए खुसूसी अहकाम, मुलाजमतें फराहम करने और ग्राउंड्स देने का ऐलान। खुसूसी अफराद के वफ़द से मुलाकात ने कहा, आपको किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मॉडल कॉलोनी टाउन में 89 करोड़ 93 लाख रुपए से ज़ायद का बजट पेश। 15 करोड़ 8 लाख से ज़ायद का खसारा जाहिर किया गया। चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जफर अहमद कहते हैं, बजट में आमदनी को मद्देनजर रखते हुए अखराजात तय किए। सिंध हुकूमत से बकाया जात की जल्द अदायगी का भी मुतालबा। सिटी 21 बना एक बार फिर से आवाम की आवाज़। खेलों की सहूलियात न होने पर जिम्मेदारान को जगाया। औरंगी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अबतर सूरत हाल पर वजीर खेल का नोटिस। ग्राउंड्स की देखभाल के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। डॉक्टर जुनैद अली शाह ने कहा, करोड़ों रुपए के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को लावारिस नहीं छोड़ सकते। नवंबर में सिंध गेम्स कराने का भी ऐलान कर दिया। मेरी पूरी कोशिश है कि इस साल हम सिंध गेम ज़रूर कराएं। 18वें सिंध गेम्स है। जहाँ तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है तो उसकी हैंडिंग ओवर बड़ा मसला है। औरंगी का एक ग्राउंड है जो बड़ा अच्छा बन गया था और फिर अब वो बुरा हाल हुआ हुआ इस वक्त, उसका सरिया तक वहाँ से चोरी हो गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बा सादत के जश्न की तैयारियां। गली महल्ले बरकी कुमकुमों से जगमगा उठे। फजा सल्ले अल्लाह की सदाओं से गूंज उठी। मुख्तलिफ इलाकों में मिलाद की पुरनूर महाफिल। कोरंगी में जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान कराची के ज़ेर तमाम मरकजी जामे मस्जिद मरियम से मिलाद रैली निकाली गई। नन्हे मुन्ने बच्चे मरहबा ये मुस्तफ़ा के नारे लगाते रहे। 12 रबीउल अव्वल के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। पुलिस ने जामिया प्लान बना लिया। जुलूसों की गुज़रगाह और मरकजी रूट पर पुलिस कमांडोज और माह निशानाबाज तैनात किए जाएंगे। गुज़रगाहों के तरफ की गलियां और ज़ेरी सड़कें सिक्योरिटी के पेश नज़र बंद रहेंगी। जुलूसों के CCTV कैमरों की मदद से निगरानी की जाएगी।
और अंडर 16 इंटर जोनल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज 7 जोन की 16 टीमों के दरमियान मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के तहत मुनक्किद हो रहा है। जोन 2 के सदर जमील अहमद बेहतरीन टैलेंट सामने लाने के लिए पुरुमीद। जो 4-5 साल से जो बच्चे हमारे महरूम थे और जो क्रिकेट नहीं हो रही थी उसको बहाल करने के लिए ये जो है ना, अभी इससे पहले अंडर 13 किया था, उसके अंदर भी जो है ना 16 टीमें थी और 27 मैच हुए थे। और इसके अंदर भी जो है ना 16 टीमें और 27 मैच, 4 टीमों के 4 ग्रुप हैं। उसके बाद 24 मैच ग्रुप के, 2 सेमीफाइनल 1 फाइनल।